चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ था, नाम हमने रखा था फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। कि एक बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है वो हम सीख रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से। हमने फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, लोन पे स्टार्ट करना है, तो डर है कहीं फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ना हो जाए, क्यों हमने प्लानिंग तो करंट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली की हुई है। तो ये रिस्क है, कैसे मैनेज करना है देखेंगे। कमोडिटी रिस्क हो सकता है कि हमारे पास कोई कमोडिटी पड़ी है, अभी इसका सीज़न नहीं है, तो सीज़न आने पे बेचनी है, लेकिन तब तक अगर मार्केट में कुछ और सप्लायर ने भी सप्लाईज दे दी तो फ्यूचर में प्राइस कम ना हो जाए, ये रिस्क हमें फेस करना पड़ सकता है। या अभी हम जो कवर कर रहे हैं वो क्या कवर कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, तो फॉरेन करेंसी में एडवर्स फ्लक्चुएशन की सूरत में, फॉरेन करेंसी में एडवर्स सिचुएशन की सूरत में हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। इंपोर्ट की है, फ्यूचर में हमने क्या करना है, पेमेंट करनी है, तो फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो डॉलर का रेट ज़्यादा होने से हमारा नुकसान हो सकता है। एक्सपोर्ट की है, फ्यूचर में रिसीट है, तो रिसीट की सूरत में डॉलर का रेट कम होने की सूरत में हमारा नुकसान है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा है, हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर सकते हैं थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि बैंक के साथ आज जाके फ्यूचर का एक रेट फिक्स कर लिया, फ्यूचर में जो मर्जी रेट हो, बैंक आप दोनों बाइंडिंग हो, उतनी क्वांटिटी फॉरेन करेंसी की, उसका रेट और उस टाइम पीरियड पे आपको बाय या सेल करना है। एक हमने वे डिस्कस कर लिया मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज क्या है कि अगर बैंक ने हमें जो है वो फॉरवर्ड देने से इनकार कर दिया, या फॉरवर्ड में भाव बहुत ज़्यादा बैंक खा रहा है, रेट बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो हम अपना फॉरवर्ड बनाएंगे कैसे, मनी मार्केट हेज के थ्रू। अगर फ्यूचर में फॉरेन करेंसी की पेमेंट है तो आज हम फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में, उतनी फॉरेन करेंसी कि वो इंटरेस्ट के साथ उतनी बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। कहाँ से, होम करेंसी से हम क्या करेंगे, बारो करते हुए ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे हम अपना रेट भी निकाल सकते हैं कि हमें इस ट्रांजेक्शन का रेट क्या पड़ा, ऑलरेडी हम कोई 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर। फ्यूचर में फॉरेन करेंसी रिसीट है, तो आज हम क्रिएट करेंगे फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, मीन बारो करेंगे फॉरेन करेंसी में इतनी अमाउंट के इंटरेस्ट के साथ वो उतनी बन जाए जितनी हमें फ्यूचर में रिसीव होनी है। बारो करके करेंगे क्या, ट्रांसफ़र करेंगे अपनी होम कंट्री में और ला के डिपॉजिट करके उसके ऊपर क्या करेंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे। तो यहाँ से भी हमारे पास टोटल रसीट इस ट्रांजैक्शन की आ जाएगी कि कितना हमें अफेक्टिवली रिसीव हुआ। आज हम मूव होने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने का। नेक्स्ट जो हमारे पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, फ्यूचर्स। फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज की हमने अच्छी खासी 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आज हम फ्यूचर्स की बात करने जा रहे हैं। फ्यूचर्स की बात करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, स्टॉक एक्सचेंज क्या, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक इदारा है जहां पे कंपनीज के शेयर की बाइंग सेलिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक इंस्टीट्यूट है या एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनीज के शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है। इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ना एक टर्म चलती है T+2 या T+3, T+2 या T+3। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं ये बातें 100% हजम नहीं होंगी, ठीक है। कुछ बातें आधी को आज हजम होंगी, बाकी आधी फ्यूचर की बातें कल हजम हो के, तो कल के लेक्चर तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसलिए प्लीज़ मेरी बातें आज गौर से सुनते जाना है, जितनी को हजम हो चुकी है उतनी को करनी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं बातों को हम दोबारा से रिपीट करेंगे तो फिर जाके फुली हजम होगी। स्टॉक मार्केट में एक टर्म चलती है T+2 T+3। इसका मतलब क्या, आज आप गए स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के शेयर बाय करने के लिए। शेयर बाय हम करते हैं किसी ब्रोकर से, ब्रोकर के पास गए और आप शेयर बाय कर रहे हो T+2 पे।
T+2 का मतलब क्या है कि शेयर अब बाय आपने आज किया, पेमेंट आपने 2 दिन बाद करनी है। T+3 शेयर बाय आज आपने किए, पेमेंट आपने 3 दिन बाद करनी है, और ये स्टॉक एक्सचेंज में चलता है। T+2, T+3, T+5 मीन आज आपने बाय किए हैं तो पेमेंट आपने कब करनी है? 5 दिन बाद करनी है। मतलब क्या हो कि आज आपने शेयर बाय करने का जाके एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ, 2 दिन बाद आप जाओगे और 2 दिन बाद क्या करोगे? उसे पैसे दे के तो शेयर पकड़ के आओगे। ये क्या है? T+2 या T+3। ठीक हो गया। अब अगर सपोज आप T+2 पे चल रहे हो, T+2 पे, तो आफ्टर 2 डेज क्या होगा? आफ्टर 2 डेज आप जाओगे ब्रोकर के पास वापस और क्या करोगे? उसे पे करोगे कैश और शेयर होल्ड करके हाथ में पकड़ के वापस आ जाओगे। एक ऑप्शन तो ये है। क्या आपने 2 दिन बाद गए तो 2 दिन बाद क्या किया? उसे पैसे दिए, रेट शेयर का क्या है? वही जो 2 दिन पहले आपने एग्री किया था। ठीक हो गया। या 2 दिन बाद क्या होगा कि अगर आपको नजर आ रहा है कि 2 दिन पहले शेयर की प्राइस सपोज 40 थी, आज 45 हो गई है, तो आप क्या करोगे? शेयर सेल कर दोगे और क्या करोगे? गेन लेके आ जाओगे। मीन आप क्या करोगे? शेयर की ट्रेड कर लोगे। मीन इस सूरत में शेयर लेके आगे कैश पे करके, ट्रेड नहीं आपने की। और इस सूरत में क्या है कि आपने वही जो बाय किए थे 2 दिन पहले, आज क्या कर दिए? आपको रेट ज्यादा नजर आया तो आपने क्या किया? सेल कर दिया। इस केस में क्या करोगे? आप शेयर के पैसे घर से पॉकेट में डाल के जाओगे और वो ब्रोकर को दोगे और शेयर लेके आ गए। इस केस में आप बगैर पैसों के मार्केट में गए, उल्टा मार्केट से पैसे गेन लेके आ गए। क्या ख्याल है? शेयर बाय करने की नियत ही नहीं थी आपकी। आपकी नियत क्या है? ट्रेड करनी है मैंने शेयर में। तो आप क्या किया? बगैर पैसे पॉकेट में डाले मार्केट में गए और मार्केट से क्या? उल्टा गेन लेके आ गए। या इस केस में क्या होगा? गेन की बजाय लॉस भी हो सकता है। अगर आप ट्रेड में ही इंटरेस्टेड हो, शेयर होल्ड करने में इंटरेस्टेड हो ही नहीं, तो 2 दिन बाद आप थोड़े से पैसे पॉकेट में डाल के जाओगे और देखोगे कि अगर तो गेन हुआ तो उसके साथ और लेके आ जाओगे, और अगर लॉस हुआ तो पॉकेट से वो लॉस पे करके आ जाओगे। क्यों? इस केस में आपकी जो इंटेंशन है वो शेयर होल्ड करना है ही नहीं। क्या है? शेयर में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना। ये बात समझ आती है? T+2 मार्केट क्या है कि आज आपने शेयर बाय करने का एग्रीमेंट किया आज के रेट पे, 2 दिन बाद आपने पेमेंट करनी गई है, तो 2 दिन बाद आपके पास 2 ऑप्शन है कि आइदर आप कैश पे करके शेयर होल्ड करके आ जाओगे, या फिर आप क्या करोगे? सेल कर दोगे, अगर आपकी इंटेंशन ट्रेड करने की होल्ड करने की है ही नहीं। ये जो चीज है इसे नाम दिया जाता है फ्यूचर्स। मीन यहां से हमारा फ्यूचर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है। फ्यूचर्स क्या है? एक मार्केट है। फ्यूचर्स की एक सेपरेट मार्केट है जहां पे हम जाके सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करते हैं। कोई चीज ना तो एक्चुअली हम बाय होल्ड करते हैं, ना ही एक्चुअली हम सेल करते हैं। हवा में हम क्या करते हैं? शेयर बाय करते हैं और हवा में सेल करते हैं। फ्यूचर में हम जब एंटर होते हैं तो वहां पे हम 2 काम करते हैं। या तो हम करते हैं बाय नाउ सेल लेटर। क्या इसका मतलब है? पता नहीं है, अभी बाद में देखते हैं। या फिर आप क्या करते हो? सेल नाउ बाय लेटर। फ्यूचर की क्या है? एक मार्केट है जहां पे आप क्या करते हो? बाय सेल करते हो। क्या बाय सेल करते हो? शेयर बाय सेल करते हो या फॉरेन करेंसी आप बाय सेल करते हो। उस मार्केट में आप होल्ड करने कुछ नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ किस लिए जाते हो? ट्रेड के लिए। अगर आपको गेन हुआ तो पैसे आप मार्केट से लेके आ जाओगे, और अगर कोई लॉस हुआ तो मार्केट में उतने पैसे किसी ब्रोकर को दे के आ जाओगे। होल्ड करने वाली आपकी इंटेंशन ही नहीं है। तो फ्यूचर क्या है? एक ट्रेड की मार्केट है।
यहाँ पे आप क्या करते हो, कोई चीज़ बाय करते हो, ऑब्वियसली बाय करने के बाद सेल करेंगे तो गेन लॉस होगा ना, क्या ख्याल है? सेल के बिना गेन लॉस तो नहीं ना होगा। या आप वहाँ पे सेल नाउ बाय लेटर पे भी चलते हो, क्या है इसका मतलब थोड़ी देर में देखते हैं। सपोज हम गए मार्केट के अंदर, फ्यूचर की मार्केट के अंदर, और हमने क्या किया जी, हमने कुछ शेयर बाय किए आज किसी प्राइस पे, आज किसी प्राइस पे कुछ शेयर बाय किए। कितने शेयर बाय किए? 1000 शेयर बाय किए। कितने पे? 50 ईच पे। तो 50,000 के शेयर हमने बाय किए। ये 50,000 हमने दिया नहीं, ना ही हमने शेयर लिए, ये हमने क्या किया? बाय किए शेयर। 3, 4, 6 माह बाद या 1 माह बाद हमने क्या करना है? अब ये शेयर सेल करने हैं। अगर तो शेयर की प्राइस 60 होगी तो 10,000 का हमें गेन हो गया। अगर तो शेयर की प्राइस 40 होगी तो 10,000 का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस की सूरत में हम मार्केट में दे के वहाँ से निकल आएंगे, गेन की सूरत में हम वहाँ से गेन लेके आ जाएंगे। मीन इस मार्केट के अंदर हम एक्चुअली कोई चीज़ होल्ड बाय सेल नहीं करते। हवा में हम कहते हैं जी इतने शेयर मैंने बाय किए, ब्रोकर को कहते हैं जी इतने शेयर मैंने बाय किए, किस रेट पे? जो रेट उसने आज दिया। 2-3 माह बाद हमने कहा जी इतने शेयर मैंने क्या किए? सेल किए। और बाय सेल के बीच में जो डिफरेंस है प्राइस का, उसमें कोई गेन हुआ तो गेन लेके आप आ गए, कोई लॉस हुआ तो आप क्या करोगे? पे करके आ जाओगे। ये क्या है? एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने का। क्या है? एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने का। इसमें मार्केट में आपको दोनों काम करना पड़ते हैं। अगर आपने बाय किया है तो आपको बाद में सेल भी करना पड़ेगा, फिर जाके गेन या लॉस होगा। और इस पे आपने कब चलना है? जब आपने कोई फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है फ्यूचर में। तो आज आप कोई फॉरेन करेंसी बाय करोगे, जिस टाइम पे पेमेंट करनी थी उस टाइम पे आप क्या करोगे? सेल करोगे। तो बाय सेल के बीच में जो रेट का डिफरेंस होगा वहां पे आपको गेन या लॉस होगा। हाँ, अगर आपने फ्यूचर में कोई फॉरेन करेंसी में रिसीट लेनी है, क्या लेनी है? रिसीट लेनी है, तो फिर आप क्या अडॉप्ट करोगे? सेल नाउ बाय लेटर। फॉरेन करेंसी में रिसीट होनी है तो आपने मार्केट में वो डॉलर बेचने हैं या खरीदने हैं? बेचने हैं ना। क्या कहला? पेमेंट की सूरत में डॉलर परचेज करने हैं, तो इसलिए पहला स्टेप आपका क्या होगा? बाय नाउ। बाद में क्या करोगे? सेल। जब फॉरेन करेंसी की रिसीट है फ्यूचर में, तो डॉलर लेने के बाद आपने मार्केट में क्या करने हैं? बेचने हैं, तो इसलिए आपकी जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? सेल नाउ। लेकिन बाद में आपको बाय भी करना पड़ेगा। मीन ये दोनों काम करना पड़ते हैं फ्यूचर मार्केट में, फिर जाके गेन या लॉस होता है। मीन अगर आपने बाय किया तो आपको सेल करना पड़ेगा, अदरवाइज इस मार्केट से आप आउट नहीं हो सकते। अगर आपने सेल किया है तो आपको बाय भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इस मार्केट से आप आउट नहीं हो सकते। मीन ट्रांजैक्शन पूरी परफॉर्म करना पड़ेगी। क्यों? आप इस मार्केट में एंटर ही हुए हो, किस लिए? गेन या लॉस के लिए। और गेन या लॉस तब होगा जब ट्रांजैक्शन पूरी परफॉर्म होगी। मीन बाय भी होगा और सेल भी होगा, या सेल पहले और बाय बाद में भी हो सकता है। कैसे? अभी क्वेश्चन में देखते हैं। सो फ्यूचर क्या है? एक मार्केट है। इस वक्त देखा जाए तो दुनिया में जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ पे करते हैं? या तो स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज की बजाय कमोडिटी में, मीन गोल्ड वगैरह में करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त लोग ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं? फ्यूचर्स की मार्केट में कर रहे हैं। मीन दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ पे हो रही है? फ्यूचर्स मार्केट के अंदर हो रही है, जहाँ पे ना तो एक्चुअली आप कोई चीज़ बाय करते हो, मीन एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ये डिफरेंट रेट आ रहे होते हैं, तो आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर के ऊपर ही कोई चीज़ बाय करते हो, एक्चुअली आपके पास नहीं होती। और क्यों बाय की है? बाद में सेल करने के लिए। तो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपके अकाउंट में वो बाइंग आ रही होती है, एक्चुअली आपके पास बाय नहीं है। उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो बाइंग आ रही है उसी को आप क्या करते हो? मार्केट के अंदर सेल करते हो, और उस पर अगर गेन हुआ तो आपने निकाल लिया वहाँ से, मीन आपके अकाउंट में पैसे आ गए। और अगर लॉस हुआ तो आपके अकाउंट से उतने पैसे क्या होंगे? डिडक्ट हो जाएंगे। मीन फिजिकली हम कोई चीज़ ना तो बाय करते हैं ना सेल करते हैं।
हवा में ही एक चीज बाय करते हैं, हवा में ही एक चीज क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये क्या है, फ्यूचर की मार्केट है। किस लिए है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा प्लीज। लोग आज नए नए नजर आ रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास किस किस की है, 1 2 3 4 5 लोगों की आज फर्स्ट क्लास है। अभी नोट्स दूसरों के साथ शेयर करें, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ आगे रिमेनिंग लेक्चर जो हो चुके हैं ये आप लोगों ने कैसे कवर करने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 15, Jaffer holds 19,700 shares of PAC Limited. He intends to sell them after AGM on 15 December 2021. So Mr. Jaffer के पास 19,700 PAC Limited के शेयर्स हैं और वो सेल करना चाहता है, लेकिन AGM के बाद। क्यों, ताकि AGM पे मैं टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठ के अपनी वोटिंग शोटिंग कर सकूं। क्यों, ये कुर्सी का चस्का भी अजीब ही होता है। तो सेल करना चाहता है लेकिन AGM के बाद, कब, 15 दिसंबर 2021 को। Assume that today is 10th November 2021, डेट ऑफ हेज। फ्यूचर क्या है, एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। मीन जिस दिन हम फ्यूचर मार्केट में एंटर हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, हेज डेट। ठीक हो गया, हेज डेट मीन आज हम बाय करेंगे तो आज क्या है, हेज डेट। जब बाद में हम किसी और दिन में सेल करेंगे तो वो क्या होगी, ट्रांजैक्शन डेट। ठीक हो गया। सो 15 दिसंबर को वो शेयर सेल करना चाहता है। आज है 10th नवंबर 2021, डेट ऑफ हेज एंड स्पॉट रेट ऑफ शेयर प्राइस ऑफ ₹32 ईच। और आज शेयर की प्राइस है कितनी, 32 ईच। जाफर वांट्स टू हेज यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और हेजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज नहीं। कैसे हेज करना चाह रहा है, फ्यूचर के थ्रू। प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर ₹33 ईच, और फ्यूचर मार्केट में जो उसको रेट मिला वो कितना मिला आज, 33 ईच। एंड कैन ओनली बी बॉट इन लॉट्स ऑफ 1000 ईच। फ्यूचर मार्केट में जब भी आप कोई चीज बाय या सेल करने जाओगे ना तो सिंगल नहीं कर सकते। वो मार्केट आपको एक लॉट में बाइंग सेलिंग अलाउ करती है कि 1000 शेयर आपकी एक लॉट बाय करोगे। अब 1000 की जितनी मर्जी लॉट्स बाय कर लो, सिंगल कोई चीज़ आप बाय सेल नहीं कर सकते। मीन एक लॉट में आपको जो है वो चीज़ बाय या सेल करना पड़ती है। सो क्वेश्चन को अगर देखें तो मिस्टर जाफर 19,700 शेयर सेल करना चाहता है। सेल करना चाहता है, क्या कहना है, कब सेल करना चाहता है, 15 दिसंबर को। आज रेट जो है वो 32 चल रहा है 10th नवंबर को, लेकिन वो साथ रिस्क को कवर करने के लिए एक फ्यूचर मार्केट में एंटर हो रहा है जहां पे उसे कोई रेट मिला है 33 का, और 1000 की लॉट्स में वो शेयर बाय या सेल कर सकता है। कंप्यूट गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। पार्ट ए, ऑन 15 दिसंबर मीन जब एक्चुअली उसने सेल करनी है। पैक लिमिटेड स्पॉट रेट इज ₹25 पर शेयर। 10th नंबर को कितना चल रहा था, 32। 15 दिसंबर को कितना हो गया, 25। एंड दिसंबर फ्यूचर प्राइस इज 25.3 पर शेयर, और फ्यूचर मार्केट में प्राइस क्या चल रही थी 15 दिसंबर को, 25। अब ऐसे क्वेश्चन को हमने टैकल कैसे करना है, इसके कुछ स्टेप्स हमने आज बनाने हैं जो हमने फ्यूचर के हर क्वेश्चन को टैकल करने के लिए फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 15। सबसे पहले हम क्या किया करेंगे, एक टाइम लाइन डिफाइन किया करेंगे।
टाइमलाइन में हम क्या डिफाइन क्या करेंगे, दो चीजें, एक हेज डेट और एक ट्रांजैक्शन डेट। हेज डेट और ट्रांजैक्शन डेट। हेज डेट क्या है, आज जहां पे हम हेजिंग करने जा रहे हैं, जो इस केस में क्या थी 10 नवंबर। ट्रांजैक्शन डेट जहां पे एक्चुअली आप जो है वो कोई चीज बाय या सेल करने की इंटेंशन रखते हो, शेयर सेल करना चाहता है, वो कहां पे सेल करना चाहता है 15 दिसंबर को, तो ट्रांजैक्शन डेट क्या है 15 दिसंबर। पेन रोक के रखने प्लीज बोर्ड पे, कैलकुलेटर बस साथ में रखना। सो नंबर 1 हमने क्या करना है, टाइमलाइन डिफाइन करनी है कि हेज डेट क्या है और ट्रांजैक्शन डेट क्या है। इस क्वेश्चन में इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज का इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक हो गया। नंबर 2 हमने क्या करना है, नंबर 2 हमने निकालना है हेज स्ट्रैटेजी। क्या हमने देखनी है, हेज स्ट्रैटेजी। हेज स्ट्रैटेजी दो होती है, बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर। किस चीज पे डिपेंड करेंगी कि अगर तो आपने कोई पेमेंट करनी है फ्यूचर में, तो फिर बाय नाउ सेल लेटर आपकी हेज स्ट्रैटेजी है। अगर कोई आपने फ्यूचर में रिसीव करना है, तो फिर सेल नाउ बाय लेटर स्ट्रैटेजी है। जाफर 19,700 शेयर सेल करना चाहता है, पेमेंट या रिसीट, पेमेंट या रिसीट, शेयर सेल करके उसे रिसीव होगा ना कुछ ना कुछ, क्या ख्याल है, पे तो नहीं ना करना उसने, रिसीव होगा उसे, तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी, सेल नाउ बाय लेटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर में, कि अगर आपने स्ट्रैटेजी जो है वो रॉन्ग चूज कर ली तो फिर जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो पेमेंट इंपोर्ट है, कोई चीज बाय करनी है तो क्या करनी है, आपने पेमेंट करनी है। अगर इसने शेयर बाय करना होते तो फिर पेमेंट थी। एक्सपोर्ट है या कोई चीज सेल करनी है आपने, तो उसके अगेंस्ट क्या है, रिसीट। तो रिसीट के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, सेल नाउ बाय लेटर। पेमेंट के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, बाय नाउ सेल लेटर। नंबर 3 हमने क्या करना है, नंबर 3 हमने जी फाइंड करने हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या लॉट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या लॉट्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या लॉट्स हमने कैसे फाइंड करने हैं कि फ्यूचर मार्केट में सिंगल चीज बाय सेल नहीं होती। वो मार्केट आपको बताती है कि कितने की लॉट मीन कितने का कॉन्ट्रैक्ट आप बाय सेल कर सकते हो। उसने हमें कहा कि 1000 की लॉट में आप शेयर बाय सेल कर सकते हो। अब ये कैसे निकालेंगे कि 19,700 शेयर हम क्या करना चाहते हैं, पहले सेल बाद में बाय। एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 1000 का, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 19.7 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको हमेशा हम क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट किया करेंगे। अगर ये 0.5 तक आएगा तो हम 19 ले लेंगे। अगर ये 0.5 से ऊपर चला गया तो फिर हम क्या करेंगे, 20 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर उसने बताया होगा कि एक लॉट कितने की है और आप जो बाय सेल करना चाहते हो वो कितना है। तो आप बाय सेल कितना करना चाहते हो, एक लॉट कितने की है 1000 की, तो ये आंसर आया हमारे पास डिवीजन के थ्रू। तो इसको हमने क्या करना है, ऑलवेज होल नंबर में कन्वर्ट करना है, मीन इसको ऑलवेज होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ऑलवेज इन होल नंबर। कभी भी पॉइंट में इसे नहीं रखना। 0.5 तक है तो 19, 0.5 से अबव गया तो 20। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे गेन और लॉस ऑन फ्यूचर, कि फ्यूचर मार्केट में अगर हम सेल नाउ बाय लेटर करने जा रहे हैं तो वहां से क्या गेन या लॉस होगा, वहां से क्या गेन या लॉस होगा। सेल आपने करना है हेज डेट पे, बाय आपने करना है ट्रांजैक्शन डेट पे। क्यों, स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, सेल नाउ बाय लेटर। तो मुझे जरा बताओ कि हेज डेट पे रेट क्या चल रहा था,
हेज डेट पे रेट क्या चल रहा था? 32 के 33? 32 स्पॉट चल रहा था। फ्यूचर मार्केट का रेट कितना चल रहा था? 33। तो गेन या लॉस ऑन फ्यूचर आप निकालने जा रहे हो, ऑन स्पॉट नहीं। क्या कहला है? स्पॉट रेट कुछ और होगा, फ्यूचर मार्केट का रेट कुछ और होगा। जैसे स्पॉट और फॉरवर्ड रेट डिफरेंट होते थे, उस तरह से स्पॉट रेट कुछ और होगा, फ्यूचर मार्केट का रेट कुछ और होगा। तो आपने क्या करना है जी? पहले आपने करना है सेल। सेल करना आपने क्या सेल करना है? आपने 1000 वाले 20 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर मार्केट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंग सेलिंग होगी ना, तो 1000 वाले 20 कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइस किस पे? 33 पे। तो मुझे प्लीज यहाँ से एक वैल्यू बता दोगे क्या बनेगी? कितनी? 660,000। सेल किया आपने। उसके बाद क्या करना है? बाय करना है। बाय आप क्या करोगे? 1000 वाले 20 ही कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन किस प्राइस पे? जो ट्रांजैक्शन डेट पे प्राइस है। ट्रांजैक्शन डेट पे प्राइस देखिएगा फ्यूचर की कितनी है? 25.3। स्पॉट 25 है, लेकिन फ्यूचर कितना है? 25.3। तो 25.3 क्या वैल्यू आई? 506,000। इतना आपने सेल किया। सेल पे क्या होता है? इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। बाय पे क्या होता है? आउटफ्लो। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ हमारे पास? 154,000। ये क्या है? गेन ऑन फ्यूचर। ना तो हमने एक्चुअली कोई शेयर बाय किए हैं इस मार्केट में, ना ही एक्चुअली सेल किए हैं। हवा में ही हमने कहा कि भाई इतने शेयर जो है वो सेल है, और फिर इस डेट पे हमने हवा में जाके कहा भाई इतने शेयर्स बाय हैं। सेल करते वक्त हमारे अकाउंट से इतने पैसे जो है हमारे अकाउंट में आ गए थे, बाय करते वक्त इतने पैसे हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए थे, तो पीछे इतने हमारे अकाउंट में गेन की सूरत में आ गए। ना तो हमने एक्चुअली शेयर बाय किए, ना ही एक्चुअली सेल किए। फ्यूचर मार्केट के अंदर हमने जाके कहा जी सेल बाय, और दोनों काम करना पड़ते हैं। कोई एक काम करके अगर आप कहो कि मैं फ्यूचर मार्केट से आउट हो जाऊं, नहीं हो सकते। क्यों? आपका एक अकाउंट बनाया जाता है, उसके अंदर एज ए सिक्योरिटी कुछ पैसे रखे जाते हैं। तो अगर आप एक काम करके आउट होना चाहोगे, तो आपकी जो सिक्योरिटी में पैसे पड़े हैं वहां से फिर निकाल लिए जाएंगे। इसलिए आप बच के नहीं निकल सकते, आपको दोनों काम करना पड़ेंगे। फ्यूचर मार्केट में एंटर हुए हो तो सेल भी बाय भी दोनों काम करना पड़ेंगे। क्यों? गेन लॉस में आप इंटरेस्टेड हो, तो गेन लॉस पूरी ट्रांजैक्शन परफॉर्म ही तब होगी जब बाय सेल दोनों काम करोगे। हाँ, उसमें आप सेल पहले बाय लेटर भी कर सकते हो। क्या आज मैंने इतने शेयर सेल किए? एक्चुअली नहीं, हवा में। क्या ख्याल है? इतने शेयर सेल किए इस रेट पे जो फ्यूचर मार्केट ने दिया आपको, और फिर बाद में आपने क्या किया? इतने शेयर मैंने बाय किए। किस रेट पे? उस डेट पे जो मार्केट में रेट चल रहा होगा। इस बार नंबर 5 हम क्या करेंगे? नंबर 5 हम निकालेंगे गेन और लॉस ऑन स्पॉट। गेन और लॉस ऑन स्पॉट। गेन और लॉस ऑन स्पॉट हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअली जो उसने शेयर सेल किए हैं वो कब किए हैं? 19,700 जिसके पास शेयर थे, उसने एक्चुअली सेल कब किए हैं? 15 दिसंबर को। क्या ख्याल है? तो हम कैसे गेन या लॉस ऑन स्पॉट निकालेंगे? एक्चुअल सेल कितने? 19,700 शेयर्स। किस प्राइस पे? प्राइस देखो किधर, किस प्राइस पे? 25 दिसंबर को स्पॉट रेट की प्राइस क्या चल रही थी? 25। दिस मीन उसने 25 पे सेल की। कितना? 492 500। अगर ये 10 नवंबर को सेल करता, कुड एक्चुअल सेल किए, कुड सेल,
मीन कर सकता था 10 नवंबर को 19,700 शेयर्स किस प्राइस पे, उस वक्त प्राइस क्या चल रही थी सर, 32 चल रही थी, तो इस पे सेल कर सकता था 6304, तो एक्चुअल इसने सेल किए इस प्राइस पे, 10 नवंबर को कर सकता था इस पे, तो क्या हुआ, गेन या लॉस, लॉस कितना 1900, तो इतना इसको लॉस हुआ। मीन इसने जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है शेयर सेल करने की, वो की है ये, जिसपे इसको लॉस हो गया 137,900 का, लेकिन फ्यूचर मार्केट में एंटर होने से इसको क्या मिला, इतना गेन मिला, तो क्या हुआ, इसका फायदा हुआ नुकसान हुआ, ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इसका मैनेज हो गया, ये क्या है, इसका रिस्क जो है मैनेज कैसे हुआ है, ये बात समझ आती है। इन फ्यूचर मार्केट एक मार्केट है जहां पे हम क्या करते हैं, ट्रेड के लिए एंटर होते हैं, गेन या लॉस के लिए एंटर होते हैं, और क्या करते हैं, दो काम करते हैं, बाय और सेल, या सेल और बाय। कब हमने बाय नाउ सेल लेटर पे जाना है, जब हमें फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है, तो फिर आज हम बाय करेंगे और फ्यूचर की किसी डेट पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। नहीं, अगर हमने कोई चीज बेच के रिसीव करना है तो आज हम सेल करेंगे और ट्रांजैक्शन डेट पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, और वहां से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ गेन या लॉस लेके निकलेंगे। एक्चुअली हमने ना तो कोई चीज बाय की है, ना ही कोई चीज सेल की है, हवा में भाई इतनी लॉस जो है वो सेल है, तो बाद में आपको बाय करना पड़ेगी, वरना इस मार्केट से आप आउट नहीं हो सकते। तो बाद में फिर क्या किया, हवा में ही लो जी, अब इतनी लॉट्स बाय हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, गेन होगा, तो उतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, मीन आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। लॉस हुआ तो आप उतने पैसे दे के वहां से निकलोगे, क्या ख्याल है। और स्पॉट पे अगर आपको लॉस हुआ तो ये गेन आपको कवर कर देगा, अगर स्पॉट पे गेन होता तो इधर लॉस होना था, तो सूरत में भी रिस्क मैनेज हो गया आपका। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, नंबर 6 स्टेप पे जाएंगे। यहां पे हम निकालेंगे एक हेज एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे, हेज एफिशिएंसी। हेज एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये गेन और ये लॉस, हालांकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए इनको हम आपस में कंपेयर करेंगे। 154,000 डिवाइडेड बाय 137,900, आंसर बताइएगा इंटू 100 करके, परसेंटेज में आंसर चाहिए मुझे, परसेंटेज में आंसर दीजिएगा। 111.67%। हेज एफिशिएंसी अफेक्टिव हेजिंग होगी ये हमारी, मीन फायदेमंद हेजिंग होगी हमारी, अगर ये हेज एफिशिएंसी जो है वो आती है 85% से 120% के बीच में, तो हमें फायदा हुआ, मीन अच्छी हेजिंग हुई। ये आंसर कितना आ रहा है, 111.67, इसके बीच में आ रहा है, दिस मीन हमें फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ कि हमारा लॉस इतना हुआ, गेन हमारा क्या हुआ उससे ज्यादा, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, हमारा फायदा हो गया इन एक्चुअल टर्म्स। ये बात समझ आती है। हेज एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा दो कि जरा देखो हेज एफिशिएंसी कितनी आती है। 137,900 ऊपर रखो, 170,900 ऊपर रखो, और 154 नीचे रखो, फिर भी कितना आ रहा है 89, फिर भी इनके बीच में ही आ रहा है, मीन अफेक्टिव हेज चाहिए। हाँ, अगर 85% से बिलो या 120% से अबव आए आंसर, तो दिस मीन ये हेज हमारा अफेक्टिव नहीं है। क्या कहला। इसके बाद नंबर 7 हम क्या करेंगे, नंबर 7 पे हम कंप्यूट करेंगे क्या अफेक्टिव शेयर प्राइस हमें पड़ी कितनी, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर प्राइस।
कि हमने ये जो 90,700 शेयर बेचे हैं ये अफेक्टिवली हमें किस रेट पे पड़े हैं, अफेक्टिवली हमें किस रेट पे पड़े हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ 2 कैश वाली ट्रांजैक्शन निकालनी है, वो ट्रांजैक्शन जहां पे हमने कैश पे किया है या हमें कैश मिला है। यहां पे क्या आपने कोई कैश पे किया है या कैश रिसीव किया है, नहीं, ये आपने कैश गेन मार्केट से लिया है। क्या ख्याल है, तो क्या है हमारे पास, गेन ऑन फ्यूचर, एक कैश की ट्रांजैक्शन है जहां पे मैं 154,000 मिला है। ठीक हो गया, इसमें ये एक्चुअल हमने कैश की ट्रांजैक्शन ही की है। 19,700 शेयर हमने बेचे हैं इस डेट पे, कितनी पाओ, तो क्या है एक्चुअल सेल, कितनी 492,500। सो ये हमें क्या हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, टोटल नेट प्रोसीड है ये कितनी, टोटल नेट प्रोसीड है ये कितनी, ऐड कीजिएगा दोनों को, 646,500। कितने शेयर्स के अगेंस्ट, 19,700 शेयर्स के अगेंस्ट। तो प्लीज मुझे बता देंगे रेट क्या बना आपको, शेयर का रेट आपको क्या पड़ा, 32.82 पर शेयर। ये क्या है, शेयर प्राइस। जिस डेट पे आप खड़े थे 10 नवंबर को, वहां पे शेयर की प्राइस कितनी थी, 32। 15 दिसंबर पे शेयर की प्राइस थी 25। क्या कहला, लॉस हुआ, लेकिन नहीं, फ्यूचर में एंटर होने से आपका ये शेयर एक्चुअल किस प्राइस पे सेल हुआ है, 32.82 पे। सिर्फ किसकी वजह से, फ्यूचर मार्केट में एंटर होने की वजह से। फ्यूचर में ना जाते तो फिर आपका शेयर कितने का सेल हुआ था, 25 का, मीन आपका लॉस था। लेकिन फ्यूचर में एंटर होने से आपका ये शेयर कितने में बिका है, 32.82 में, मीन आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, उल्टा उस डेट पे जो स्पॉट रेट था उसका भी फायदा हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फ्यूचर क्या है, एक मार्केट है जहां पे हम रिस्क को मैनेज करते हैं। उस मार्केट में हम सिर्फ ट्रेड के लिए एंटर होते हैं, एक्चुअली फिजिकली ना तो हम कोई चीज़ बाय करते हैं, स्टोर करते हैं, ना ही फिजिकली कोई चीज़ स्टोर से निकाल के सेल करते हैं। हवा में एक ब्रोकर के पास हम जाते हैं और उससे पूछते हैं भाई रेट क्या चल रहा है, वो हमें रेट बताता है और कॉन्ट्रैक्ट साइज बताता है। तो हम देखते हैं कि हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय सेल करने हैं। तो हमने कहा भाई 1000 वाले 20 कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं आज जो भी रेट होगा फ्यूचर मार्केट का उसके अकॉर्डिंगली सेल हो गया हवा में। लेकिन इस मार्केट से सेल किया है तो बाय किए बिना आप बाहर नहीं निकल सकते, दोनों काम आपको करना पड़ेंगे। क्यों, आप ट्रेड के लिए एंटर हुए तो ट्रांजैक्शन आपको किल करना पड़ेगी। ट्रांजैक्शन किल नहीं करोगे, बाय सेल दोनों काम नहीं करोगे तो गेन लॉस नहीं होगा, आप नहीं निकल सकते इस मार्केट से दोनों काम किए बिना। ठीक हो गया, तो बाद में आपने क्या करना है, किसी और डेट पे उतनी ही लॉट्स जो आपने पहले सेल की थी अब क्या कर दी, बाय कर दी। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका गेन या लॉस, गेन हुआ तो आपकी पॉकेट में आ जाएगा, लॉस हुआ तो आपकी पॉकेट से चला जाएगा। किस लिए है ये, हमारा स्पॉट मीन एक्चुअल मार्केट का कोई रिस्क कवर करने के लिए। जैसे इस कंपनी को स्पॉट पे जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, इस पर्सन को इतना हुआ, लेकिन फ्यूचर में एंटर होने से ये लॉस उसका क्या हो गया, कवर हो गया। ये क्या था, रिस्क को मैनेज कैसे किया उसने। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम टाइमलाइन बनाएंगे कि हमारी हेज डेट क्या है, मीन आज जहाँ पे हम खड़े हैं
और ट्रांजैक्शन डेट क्या है जहाँ पे हमने एक्चुअल में बाय या सेल करना है। मीन फ्यूचर पेमेंट है, फ्यूचर रिसीट है, तो एक्चुअल किस डेट पे पेमेंट या रिसीट है वो क्या ट्रांजैक्शन डेट है। और आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो क्या है, हेज डेट, जहाँ पे हम हेजिंग में एंटर हो रहे हैं, मीन फ्यूचर मार्केट में एंटर हो रहे हैं। नंबर 2 हमने क्या देखना है, हेज स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी। आइदर बाय नाउ सेल लेटर, दो ही तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं फ्यूचर मार्केट के अंदर, बाय नाउ सेल लेटर या फिर सेल नाउ बाय लेटर। तो यहाँ पे चूंकि आपने रिसीव करना है, क्यों, शेयर सेल करने हैं फ्यूचर में 19,700, तो रिसीट के केस में स्ट्रैटेजी आपकी हेज क्या होगी, सेल नाउ बाय लेटर। कॉन्ट्रैक्ट साइज आपने निकालना है, कैसे, जो एक्चुअल आपके पास है चीज़ और फ्यूचर में लॉट कितने की है तो होल नंबर में आपने कन्वर्ट करना है। गेन या लॉस ऑन फ्यूचर निकालना है, सेल, क्यों, इसमें सिंगल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जितने लॉट्स आपको ऑफर की गई है 1000 वाले 20 कॉन्ट्रैक्ट किस प्राइस पे, हेज डेट पे जो भी प्राइस होगी, और उसके बाद बाय ट्रांजैक्शन डेट पे जो प्राइस होगी, तो गेन या लॉस निकलेगा। स्पॉट का गेन या लॉस आपने निकाला, जो एक्चुअली आपने काम किया, क्या कह रहा है कि आपने सेल किए 15 दिसंबर को शेयर किस प्राइस पे, 25 पे इतने के, 10 नवंबर को जहाँ पे आपने हेज की थी वहाँ पे रेट क्या चल रहा था, कुड सेल इतने के तब कर सकते थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, लॉस, लेकिन इधर लॉस इस गेन के थ्रू क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। हेज एफिशिएंसी हमें क्वेश्चन में कही जाए तो निकालनी है, वरना नहीं निकालनी। हाँ, कंप्यूटेशन और शेयर प्राइस, मीन आपको प्राइस क्या पड़ी ये शेयर सेल करने की, तो अफेक्टिवली आपको प्राइस क्या पड़ी 32.82। ये कैसे निकालना है कि इन दोनों में जो कैश वाली ट्रांजैक्शन है, एक ये एक्चुअल कैश वाली है और एक ये कैश वाली है, तो इन दोनों को कंपेयर किया, अगर ये लॉस होता तो इसमें से माइनस कर देते, अगर ये लॉस होता तो इसमें से माइनस करके ये नेट प्रोसीड आती, और उसको फिर हम शेयर के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि हमें इफेक्टिवली रेट पड़ा क्या। अब इसे कॉपी करें, ये हर क्वेश्चन में नहीं, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है कि हेजिंग हमारी फ्यूचर में इफेक्टिव होगी, मीन एफिशिएंट होगी, जब हेज एफिशिएंसी बिटवीन 85 to 120% आती है। वो हम कंप्यूट क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके, ठीक हो गया। दिस मीन ये फायदे वाली हेजिंग है। अगर 85% से बिलो 120% से अबव आती है हेज एफिशिएंसी, दिस मीन ये हेजिंग फायदे वाली नहीं है। फायदे वाली कैसे है, 154 का गेन हुआ है आपको, जिसने कवर किया आपका लॉस कम वाला, तो नेट में आपको क्या हुआ है, गेन हुआ है। अगर ये कम होती अमाउंट इससे, तो फिर ये फायदे वाली हेजिंग नहीं थी, क्यों, गेन कम है लॉस ज़्यादा है, तो उस सूरत में ये 85 से बिलो या 120 से अबव ही हेज एफिशिएंसी आएगी। चैप्टर 14 हमारे सिलेबस का, हमारी बुक का सबसे औखा चैप्टर है। आज जाके थोड़ा रियलाइज़ हुआ होगा कि औखा चैप्टर है, क्या ख्याल है, लेकिन नहीं, 2 दिन बाद आपको ये काम भी इजी लगेगा। आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हज़म करना थोड़ा मुश्किल है, 2 दिन बाद ये चीज़ भी हज़म हो जाएगी तो इजी लगना शुरू हो जाएगा। इसको कॉपी करके पार्ट बी इसका आप मुझे अटेम्प्ट कर दें प्लीज़। एक स्पून आपको मैंने दे दिया, अगला स्पून आप खुद से लेके हजम करो, उसके बाद ये चीज़ इजी होगी।
अगर तो आपने फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है, अगर मिस्टर जाफर ने फ्यूचर में शेयर बाय करने थे तो बाय करने में पेमेंट करनी है या पैसे लेने हैं? पेमेंट करनी है। तो फिर हेज स्ट्रैटेजी क्या होगी? बाय नाउ सेल लेटर। मीन पहले आपको बाय करना पड़ेगा फिर सेल करना पड़ेगा। ठीक हो गया? पहले बाय करना पड़ेगा फिर सेल करना पड़ेगा। बाय इस डेट पे जो रेट होगा, सेल इस डेट पे जो रेट होगा। इस केस में क्या था? जाफर 19,700 शेयर सेल करना चाहता है फ्यूचर में, तो सेल करने के अगेंस्ट पेमेंट करनी है या रिसीव होगा कुछ? तो रिसीव होगा। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी? सेल नाउ बाय लेटर। मीन पहले सेल फिर बाय। सेल इस डेट पे जो रेट होगा फ्यूचर मार्केट का, और बाय इस डेट पे जो रेट होगा फ्यूचर मार्केट का। ये कॉपी करके पार्ट भी आपने अभी अटेम्प्ट करना है। एक्चुअल उसने सेल किए कब? 15 दिसंबर को। फ्यूचर को छोड़ के, फ्यूचर को सेल छोड़ के उसकी एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन है कब? 15 दिसंबर को।
15 दिसंबर को उसने जब सेल किए इतने शेयर, तो उस वक्त रेट क्या था रिक्वायरमेंट में दिया गया, ठीक हो गया। अगर वो जिस डेट पे उसने डिसाइड किया कि मैं सेल करना चाहता हूँ, उस डेट पे अगर सेल करता तो उस डेट पे स्पॉट रेट क्या था, ये मीन 10 नवंबर को रेट ये था, 15 दिसंबर को रेट ये है, तो नुकसान हुआ, इसका नुकसान हुआ। ये नुकसान कवर हो गया कैसे, एक हैजिंग इंस्ट्रूमेंट से। हैजिंग इंस्ट्रूमेंट मीन फ्यूचर में एंटर होने से। अगर फ्यूचर में ना एंटर हुआ होता तो एक्चुअल इसका इतना लॉस हुआ था। दोनों में से जो मर्जी ऊपर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर परसेंटेज में इसके बीच में आएगा या इसे बिलो नीचे आएगा। जी पार्ट बी के लिए 19,700 शेयर वो फ्यूचर में सेल करना चाहता है। कब? एजीएम इंजॉय करके 15 दिसंबर को। आज डेट क्या है? 10 नवंबर ही है। शेयर की प्राइस स्पॉट 32 आज चल रही है, फ्यूचर की आज कितनी प्राइस है? 33। और 1000 की लॉट में ही फ्यूचर मार्केट में जो है वो बाय सेल होगा। ऑन 15 दिसंबर पैक लिमिटेड स्पॉट रेट इज 37 एंड दिसंबर फ्यूचर रेट इज 37.2। टाइमलाइन 10 नवंबर 15 दिसंबर ही है। हैज डेट, ट्रांजैक्शन डेट, हैज स्ट्रैटेजी सेल नाउ बाय लेटर ही है। क्यों? 19,700 शेयर सेल करके वो क्या लेना चाह रहा है? रसीट इन फ्यूचर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स सेम रहेंगे। अब गेन लॉस ऑन फ्यूचर, 1000 वाले 20 कॉन्ट्रैक्ट्स उसने पहले सेल करने हैं। रेट क्या चल रहा होगा? 33 पे, 660,000। बाय करने हैं 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर पे फ्यूचर का रेट क्या है? 37.2, 746,000। तो 44,600, 7,000। इतना इनफ्लो है, इतना आउटफ्लो है, तो क्या हुआ? लॉस कितना? 84,000 का लॉस हो गया। एक्चुअली वो सेल कर सकता था कितने पे? नहीं, एक्चुअली सेल किए उसने कितने पे? 37 जो रिक्वायरमेंट में है रेट, स्पॉट रेट 37 पे सेल किया उसने। एक्चुअली कितने? 8900। कुड हैव सेल, उसका रेट क्या था? 63। तो गेन हुआ यहां से 98।
एक्चुअली इसको गेन हुआ लेकिन लॉस भी हो सकता था, तो इसलिए फ्यूचर मार्केट में एंटर हुआ। क्या कह रहा है? हाँ, उधर से लॉस हो गया, तो ये लॉस, ये गेन, मीन ये गेन इस लॉस को कवर करके फिर भी इसे क्या हुआ? गेन ही हुआ। हैज एफिशिएंसी 84,000 डिवाइड बाय इनटू 27 इफेक्टिव हैज है। क्यों? गेन ज्यादा है, लॉस कम है। एक्चुअल सेल उसने किया कितने पे? 728,900 पे। लॉस ऑन फ्यूचर इसे हुआ कितना? 84,000 का। तो एक्चुअल नेट प्रोसीड कितनी है? 6,449,000। तो रेट क्या पड़ा इसको? पर शेयर। फायदा ही हो गया, फायदा ही हो गया। क्या ख्याल है? मीन उस वक्त जो प्राइस चल रही थी वो कितनी थी? 32। एक्चुअल इसका सेल कितने पे हुआ? 32.7 पे। इन अफेक्टिवली जो सेल हुआ, एक्चुअल तो 37 पे सेल हुआ है, अफेक्टिवली जो रेट इसको पड़ा वो कितना पड़ा? 32.7 पर शेयर। ये बात समझ आती है? इधर अगर गेन होगा तो इधर लॉस होगा, इधर अगर लॉस हुआ तो इधर गेन होगा। रिस्क मैनेज हो गया, रिस्क मैनेज हो गया। क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। Mr. Naveed intend to buy 31,600 shares of Caps Limited on 24 December 2021. से हमारे 7 स्टेप्स हैं। So Mr. Naveed intend to buy 31,600 shares on Caps Limited on 24 December 2021. Today is 10th November 2021 and spot rate is 20 per share. Futures are available on lots of thousands as per following information. Future maturing on 30th November, on 30th November, तो उसका रेट आज है 21। एक ऐसा फ्यूचर जो आप 10th नवंबर को बाय करोगे, 31 दिसंबर को मैच्योर होगा, मीन सेल करोगे, उसका रेट है आज 22। और एक ऐसा फ्यूचर जो 31 जनवरी को एक्सपायर होगा, मैच्योर होगा, उसका रेट है आज 23। पीछे हमें फ्यूचर का एक ही रेट दिया गया था, यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट फ्यूचर्स के रेट दिए गए। रिक्वायर्ड हाउ मिस्टर नवीद शुड सेट अप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे सेटअप करेगा? एंड कंप्यूट हेज आउटकम इफ ऑन 24 दिसंबर 2021 ट्रांजैक्शन डेट पे स्पॉट रेट इज 29 एंड फ्यूचर प्राइस आर दिसंबर वाला अगर फ्यूचर है तो उसकी 29.5 पर शेयर है और जनवरी वाले की 30.1 पर शेयर है। सो हेज डेट क्या है हमारी? ट्रांजैक्शन डेट क्या है? दिसंबर। क्या करने हैं आपने? बाय करने हैं या सेल करने हैं? बाय करने हैं, पेमेंट करनी है। दिस मीन आपकी हेज स्ट्रैटेजी अब क्या बन गई? बाय नाउ सेल लेटर।
स्टेप नंबर 3 क्या है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ पहले एक लिख लें वर्ड चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हेडिंग क्या है? चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन आपको फ्यूचर में कोई 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं। कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं? एक 30 नवंबर वाला ऑफर किया जा रहा है, एक 31 दिसंबर वाला ऑफर किया जा रहा है और एक 31 जनवरी वाला ऑफर किया जा रहा है। अब हमने इनमें से कोई एक लेना है। सो चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पहले बात करते हैं। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या देखना है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन डेट है वो है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर के इमीडिएटली बाद वाला जो है वो कौन सा है? लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट 31 दिसंबर वाला। क्या कहला है? तो चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कौन सा लेने जा रहे हो? 31 दिसंबर। मीन ये क्या है? लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। इन वो जो ट्रांजैक्शन डेट हमने ऊपर लिखी उसके इमीडिएटली बाद वाला। क्यों 30 नंबर वाला देखा जाए तो वो यहां पे फॉल कर रहा है, तो उसका फायदा नहीं है। जो 31 जनवरी वाला है वो यहां पे फॉल कर रहा है, तो लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट क्या बनता था? 31 दिसंबर। इन फ्यूचर मार्केट में गए, उसने कहा जी 3 तरह के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक ऐसा जो आज आप बाय करोगे 30 नवंबर को अगर सेल करोगे तो उसका ये रेट है। एक ऐसा जो आज आप बाय करोगे 31 दिसंबर को सेल करोगे तो उसका ये रेट है। एक ऐसा जो आज आप बाय करोगे और 31 जनवरी को सेल करोगे तो उसका ये रेट है। अब हमें कौन सा चाहिए? लेटेस्ट आफ्टर ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट है 24 दिसंबर, तो उसके बाद वाला लेटेस्ट कौन सा है? 31 दिसंबर। अगर इसके साथ ये डेट्स ना दी होती, सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब ये क्या होता है? नवंबर मीन पूरे नवंबर वाला, 30 नवंबर वाला ही। दिसंबर मीन पूरे दिसंबर वाला, मीन 31 दिसंबर वाला। जनवरी मीन पूरे जनवरी वाला, तो फिर भी हम कौन सा चूज करते? दिसंबर वाला ही चूज करते। उसके बाद क्या? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उसने क्या कहा जी? कितने की लॉट्स है? हम 31,600 शेयर बाय करना चाहते हैं। एक लॉट कितने की है? 1000 की लॉट है, तो हमारे पास क्या आया? 31.6 कितना? 32 कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे गेन लॉस ऑन फ्यूचर क्या करने जा रहे हैं हम? 1000 वाले बाय करने जा रहे हैं कितने? 32 कॉन्ट्रैक्ट्स एट द रेट। रेट क्या है? रेट प्लीज मुझे बताएंगे क्या है? 22 जो 31 दिसंबर वाला हमने लिया है, आगे उसके रेट दिए गए ना कि 10 नवंबर को रेट है नवंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट का 21, दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट का 22 और जनवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट का 23। तो हमें कौन सा लिया है? दिसंबर वाला, तो उसका रेट क्या है? 22। तो उसके बाद हम सेल करेंगे कब? ट्रांजैक्शन डेट पे। ट्रांजैक्शन डेट पे क्या रेट चल रहा है? रिक्वायरमेंट में उसने बताया होगा। एक दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट का भी, जनवरी वाले के आपको कौन सा यूज किया है? दिसंबर वाला, जनवरी वाला इग्नोरेबल, तो क्या है रेट? 29.5। 000 मीन ये आपका आउटफ्लो है, ये आपका इनफ्लो है। तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव। बोले तो गेन कितना? 240,000। ये समझ आई गेन कैसे निकाला है? बाय पे आउटफ्लो, सेल पे इनफ्लो। क्या कह रहा है? तो आंसर देखना है, पॉजिटिव आया तो गेन है, नेगेटिव आया तो लॉस है। गेन लॉस ऑन स्पॉट कितने? आप एक्चुअल जो है वो बाय करोगे ना, पहले एक्चुअल बाय आपने किया 31,600 किस प्राइस पे? एक्चुअल बाय आपने किया 31,600 किस प्राइस पे? उस वक्त प्राइस क्या चल रही थी? रिक्वायरमेंट में देखो 29 स्पॉट पे आपने एक्चुअल बाय किया। कितना? 916400।
6400 कुड बाय मीन बाय कर सकते थे 31,600 उसका स्पॉट रेट ऊपर देखिएगा स्टार्ट में दिया होगा कितना 20 पे बाय कर सकते थे 632,000 गेन हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ कितने का? लॉस क्या कह रहा? लेकिन इतना फ्यूचर में एंटर होने से गेन से कवर हो गया मीन लॉस आपका कम हुआ फ्यूचर में एंटर होने की वजह से। हाँ फ्यूचर में एंटर ना होते तो फिर लॉस इतना था। क्यों? उस वक्त आपके पास पैसे नहीं थे, पैसे आपके पास आने थे यहां पे, पैसे आपके पास आने थे यहां पे, इसलिए आपने बाय करने का डिसीजन कहां पे लिया? 24 दिसंबर को। क्या ख्याल है? लेकिन 24 दिसंबर तक प्राइस फ्लक्चुएट होने से लॉस ना हो जाए वो कवर करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए आप एंटर हुए कहाँ पे? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इन फ्यूचर में। तो फ्यूचर में एंटर होने से क्या हुआ? इतना गेन हुआ। हाँ लॉस कुछ कवर हो गया, कुछ आपको बेयर करना पड़ा। सो क्या है जी? 240,000 284,400 इंटू 100 क्या आंसर है? 84.38% मीन हैज इफेक्टिव नहीं है, हैज इफेक्टिव नहीं है। क्यों? लॉस ज्यादा है गेन कम है। पीछे जो इफेक्टिव आती नहीं वहां पे गेन ज्यादा लॉस कम होता था। सो एक्चुअल जो आपने बाय किया कैश वाली ट्रांजैक्शन अब हम लेने जा रहे हैं। सो एक्चुअल आपने जो बाय किया है वो किया है 916,400 पे। क्या ख्याल है? कोई कैश वाली और भी ट्रांजैक्शन है? गेन ऑन फ्यूचर भी आप फ्यूचर मार्केट से लेके निकले हो कितना? 240,000। तो ये पेमेंट है, ये रसीट है। क्या ख्याल है? तो नेट पेमेंट आपके पास आएगी कितनी? 6,400। रेट किस पे? कितने शेयर थे? 31,600। तो आपको रेट क्या पड़ा? 21.41 पर शेयर। ये क्या है? आपका अफेक्टिव रेट है। क्या ख्याल है? फिर भी देखिएगा इससे बियॉन्ड आएगी। 118 आ रहा है, पक्की बात है। 118 120 के अंडर आ रहा है, होना नहीं चाहिए था वैसे। फिर इसमें एक काम यही कर लें कि आप जो गेन लॉस ऑन फ्यूचर है उसको टॉप पे रखें और स्पॉट को डिनोमिनेटर में रखें, क्योंकि हैज इफेक्टिव तो नहीं है ये, हैज इफेक्टिव ये नहीं है। क्यों? आपका लॉस ज़्यादा है, गेन क्या है? कम है। हैज इफेक्टिव नहीं है ये। जी हमने सेल नाउ बाय लेटर के 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन किए। बाय नाउ सेल लेटर का भी क्वेश्चन कर लिया। आज जाके प्लीज़ ये तीनों पार्ट एक दफ़ा खुद से अटेम्प्ट करनी है। कल फिर हम इसके अंदर और कुछ बातें करके आगे लेके चलेंगे। अगर ये इतना आज हज़म हो गया तो कल वाली बातें समझ आएंगी, अगर ये आज हज़म नहीं किया तो फिर कल वाली बातें और मुश्किल हो जाएंगी। जो लोग नए आज आए थे क्लास में, कुछ चीज़ें पल्ले पड़ी हैं। मीन हम कर क्या रहे हैं? कोई हमारा जो रिस्क है उसको मैनेज कर रहे हैं कैसे? एक फ्यूचर मार्केट के थ्रू। फ्यूचर मार्केट क्या है? एक सेपरेट मार्केट है जिसके अपने कोई रेट होते हैं, जहाँ पे हम कोई चीज़ बाय या सेल करके ट्रेड करके गेन या लॉस सिर्फ कमाते हैं। मीन फिजिकली ना तो हमने वहाँ पे कोई चीज़ बाय की होती है, ना ही फिजिकली कोई चीज़ सेल की होती है। हवा में ही भाई इतने शेयर मैंने बाय किए, लेकिन बाय किए तो बाद में सेल करना पड़ेंगे, वरना उस मार्केट से आप निकल नहीं सकते। क्यों? आप एंटर हुए गेन लॉस के लिए, तो ट्रांजैक्शन पूरी होगी
गेन लॉस के लिए बाय सेल दोनों करके हवा में ही बाद में आपने क्या किए, सेल किए और देखा गेन हुआ तो लेके आ गए, मीन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। लॉस हुआ तो आपके अकाउंट से उतनी अमाउंट क्या हो गई, डिडक्ट हो गई, मीन पॉकेट से दे के आ गए। बिटकॉइंस, हवा में ही आप बिटकॉइन बाय करते हो? क्या आपके पास कोई कॉइन आज में आते हैं? नहीं, हवा में ही आप क्या करते हो, सेल करते हो और उस पर गेन या लॉस कमाते हो। कब सेल करना है ये आपका डिसीजन है, उस वक्त जो भी रेट होगा उस पर आपने सेल करना है। क्या करा, ये ऑनलाइन कमोडिटीज़ की ट्रेड हो रही होती है। कमोडिटी इतनी बाय की, इतनी सेल की, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या कमोडिटी बाय करके आपने स्टोर की थी? नहीं। क्या आपने स्टोर से सेल करते वक्त निकाली थी? नहीं। ये जो ऑनलाइन कमोडिटी का बिजनेस है ये फ्यूचर मार्केट है। हवा में एक चीज़ बाय हो रही है, ये सेल हो रही है, ये सेल हो रही है और बाय हो रही है, और गेन या लॉस कमा के आप वहाँ से निकलते हो। हाँ, वहाँ पे आपको एक अपना अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें आपको कुछ डॉलर रखना पड़ते हैं। क्यों रखना पड़ते हैं? ताकि लॉस की सूरत में वहाँ से डिडक्ट होंगे, मीन वो आपकी पॉकेट है, लेकिन वो आपने फ्यूचर मार्केट को दे दी है। क्यों? अगर आप ट्रांजेक्शन किल किए बिना वहाँ से निकलते हो तो आपको निकलने नहीं देंगे, आपके वो जो पैसे पड़े होंगे वहाँ से वो काटे जाएंगे। पैसे कम पड़े थे, लॉस ज़्यादा हुआ है तो आपका अकाउंट माइनस में हो जाएगा। दोबारा आप फ्यूचर मार्केट में एंटर होगे तो माइनस पहले पे करोगे, फिर आगे ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के काबिल बनोगे। कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। सॉरी आज आपके कोई 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए मैंने, किसी दिन वापस कर दूंगा।